अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ज़वाज मुतहरात हज़रत सारा और हज़रत हाजरा के बारे में। नाज़रीन, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बाबुल से निकाल दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। जब हज़रत सारा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, वो काफ़ी आसूदा हाल थी। उनके पास बहुत सी ज़मीनें और मवेशी थे। आपने तमाम अम्वाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बख्श दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत से तमाम अमूर की इस्लाह की। मवेशियों और ज़राअत में तरक्की हुई, यहाँ तक कि बाबुल में किसी का भी हालात उनसे बेहतर नहीं थे। इसलिए ये सारा माल नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेने की कोशिश भी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए और कहा, सूरत अस्साफ़ात आयत 99 में, मैं अपने परवरदिगार की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहा हूँ, वो अनकरीब मेरी राहबरी करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गयूर इंसान थे, इसलिए इस सफ़र में उन्होंने अपनी बीवी हज़रत सारा को एक संदूक में बंद किया ताकि वो गैर मर्दों की नज़रों से महफूज रह सके। लेकिन रास्ते में यानी मिस्र में पहुँचे, जिस पर एक अरब बादशाह हुकूमत करता था। उस मुल्क की सरहद पर एक सिपाही ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने माल का महसूल अदा करने के लिए रोक लिया। वो आपके सामान की जांच करने लगा और उस संदूक के पास आया और बोला, ये संदूक खोल कर दिखाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़र्ज करो कि ये संदूक सोने और चांदी से भरा हुआ है, इसके लिए तुम जो कुछ चाहते हो मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन तुम इसको मत खोलो। उसने कहा, जब तक संदूक नहीं खुलेगा इसका हिसाब नहीं हो सकता। इसी समय में उसने संदूक को खोल दिया। जब उसकी नज़र हज़रत सारा के हसीनो जमील चेहरे पर पड़ी तो वो कहने लगा, अब तो मैं जब तक तुम्हारे और इस औरत के बारे में बादशाह को इत्तला न दे दूं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। चनाचा उसने किसी शख्स को भेजकर बादशाह को इस मामले से आगाह किया। बादशाह ने चंद लोगों को भेजा और कहा, संदूक उठाकर ले आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ चले और कहा कि जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मैं संदूक से जुदा नहीं होगा। जब बादशाह को ये इत्तला दी गई तो उसने कहा, इब्राहीम को भी ताबूत के साथ आने की इजाज़त दी जाए। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताबूत उनके तमाम सामान के साथ बादशाह के पास ले जाया गया। जब आप उनके सामने पहुंचे और उनकी नज़र हज़रत सारा पर पड़ी तो उसने बेइख्तियार अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो गैरत और हमीयत का सरचश्मा थे, वो सब परेशान हुए और उधर से मुंह फेर कर अल्लाह ताला से कहा, परवरदिगार, मेरे अहले हरम को इस शख्स के हाथ से महफूज रखना। उसी वक्त बादशाह का हाथ सूखी लकड़ी की मानद हो गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातब होकर कहा, क्या तुम्हारे खुदा ने मेरा हाथ खुश कर दिया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मेरा खुदा गयूर है और वो हराम कामों को नापसंद करता है। बादशाह ने कहा, आप अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरा हाथ ठीक कर दे। मैं आपके हरम के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। चाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बादशाह का हाथ ठीक हो गया। तब उसने दोबारा हज़रत सारा की जानिब देखा और अपना हाथ उनकी जानिब बढ़ाया। इस पर पहले की तरह उसका हाथ फिर खुश्क हो गया। तब उसने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। आपने फरमाया, अब मैं तुम्हारे हाथ के शफायाब होने के लिए इस शर्त पर दुआ करूँगा कि तुम फिर से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे और तुम्हारा हाथ खुश्क हो जाए तो फिर तुम मुझसे दुआ के लिए नहीं कहोगे। बादशाह ने ये शर्त मान ली। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, अगर ये सच कह रहा है तो इसके हाथ को ठीक कर दे। इस पर बादशाह का हाथ अपनी असली हालत में आ गया और उसके दिल में हज़रत इब्राहीम का रोग पैदा हो गया और उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी तकरीम की और कहा कि तुम बेखौफ रहो, तुम्हारी हुर्मत या तुम्हारे अमवाल से अब मैं बाज रहूंगा। जिस जगह चाहो जाओ, लेकिन तुमसे मेरी एक हाजत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन सी हाजत? बादशाह ने कहा कि मैं अपनी बेटी को बतौर कनीज़ हज़रत सारा को देना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया। बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत सारा को अपनी बेटी बतौर कनीज़ दे दी। बादशाह की ये बेटी कोई और नहीं बल्कि हज़रत हाजरा थी, जिनको बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का दर्जा दिया और उन्हीं के बतन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور اموال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم و تکریم میں ساتھ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اموال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، صاف نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال اور صاحب بردبار اور کریم ہے۔ تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر دیا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی زندگی کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر